जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। हर मनुष्य विकास करना चाहता है। ये हर इंसान की एक साधारण आदत होती है, प्रवृत्ति होती है, क्योंकि तरक्की कौन नहीं करना चाहता, आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता। अब ऐसे विरले ही होंगे आलसी जो पड़े पड़े घर में पड़ा रहना ही पसंद करते हों, मगर साधारणतः हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो जहां पर है वहां से और थोड़ी ऊंचे स्थान पर पहुंच पाए। अब इसमें वो बड़े बड़े धुरंधर उद्योगपति भी होते हैं, नेता भी होते हैं, अफसर भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, कारीगर भी होते हैं, हर तरह के व्यक्ति होते हैं। पर मजदूर वर्ग ऐसा क्यों नहीं सोचता? एक अकेला मजदूर वर्ग ऐसा है जो चाहता तो है कि वो भी ज्यादा कमाए, पर उसकी जो सोच है वो उसे आगे बढ़ने नहीं देती। वो सोचता है सवेरे जाऊंगा, काम करूंगा और काम करने के बाद में जो मिल जाएगा उससे मेरे घर का खर्च चल जाएगा, बस रोजी रोटी तो चलती ही है। मगर जब बच्चे बड़े होते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने की बातें आती हैं, तो उसकी सामर्थ्य नहीं होती है और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपने बच्चों को भी अपने जैसा मजदूर ही बनाने के रास्ते पर ले आता है, अपने साथ ले आता है। चल तो भी थोड़ी मेरी मदद कर देना। और धीरे धीरे उस बच्चे की मानसिकता भी यही हो जाती है कि मेरा पिता ऐसे काम करता है तो कमा लेता है, मैं भी ये काम सीख लूं तो मैं भी कमाने लगूंगा। और 12, 14, 15 साल की उम्र में वो उस कमाई के चक्रव्यूह में घुस जाता है और एक कोल्हू का बैल बन करके बस उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कभी बहुत कम मजदूर ऐसे होते हैं जो मजदूरी करने के साथ साथ कुछ कुशलता हासिल करने की सोचें। जैसे इमारत बनाने के काम में जो मजदूर लगा रहता है, वो सोचता है कि थोड़ा मिस्त्री का काम भी मुझे आ जाता। ये जो सोच है, अगर ये मैं काम सीख लेता तो मिस्त्री के बराबर मुझे पैसे मिलते और कोई मुझे इतनी हिकारत भरी नजर से नहीं देखता, अरे तुरे करके बात नहीं करता। मिस्त्री को मिस्त्री जी कहते हैं, आओ मिस्त्री साहब, आओ बैठो चाय पियो। पर कोई मजदूर को नहीं बोलता है, आओ मजदूर साहब चाय पियो बैठो। क्यों नहीं? क्योंकि जनसाधारण की नजर में मजदूर इंसान नहीं होता, वो एक जरिया होता है कि भाई चलो पैसे दे, ये तो आदमी सस्ता है। यानी जो आदमी अपनी कमाई कम से कम रखता है, यानी सस्ता होता है, वो आदमी माननीय असम्माननीय नहीं होता। अरे ये तो 200 रुपए में आ जाएगा, पर मिस्त्री को 1000 रुपए देने पड़ते हैं, तो वो मिस्त्री साहब हो गए। और ये 200-500 रुपए का मजदूर है तो अरे तुरे हो गया, अबे वो इधर आ। इस तरह से लोग बात करते हैं।
तो जब कोई इस तरह से बातें करेगा तो उसकी इज्जत कहाँ रह गई, उसका मान कहाँ रह गया। और जब उसके बच्चों के सामने कोई इस तरह बुलाएगा तो उसके परिवार में उसका मान क्या रह गया, बच्चे उसका क्या मान करेंगे। देखिए, अगर आप अपना मान करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपना रुतबा, अपना स्थान ऊंचा करना पड़ेगा, अपना मोल बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। हर इंसान की एक कीमत होती है, उसके कौशल के अनुसार, उसकी शक्ति के अनुसार। एक कमजोर मजदूर अगर है जो सामान ज्यादा नहीं ढो सकता है, उसको 400 रुपये मिलेंगे, मगर एक अच्छा तंदुरुस्त मजदूर है उसे 600 रुपये मिल जाएंगे। ये शक्ति यानी शारीर की ताकत के ऊपर होगा। मगर वही इंसान अगर एक अकुशल कारीगर है तो उसे 800-900 रुपये मिल जाएंगे, और कुशल कारीगर है यानी मिस्त्री है तो उसे 1000-1200 रुपये मिल जाएंगे। और उसमें भी अगर उसकी विशेषता है कि वो इमारत को प्लास्टर करता है, सीमेंट का प्लास्टर करता है, तो उसकी कीमत और भी अच्छी होती है। और नक्काशी वगैरह करना जानता है तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि ये समझ में आए कि आपकी कुशलता पढ़ाई लिखाई में ही नहीं होती है। ये जरूरी नहीं होती कि आप पढ़ लिख करके ही बहुत बड़े बन सको। बहुत से अनपढ़ लोग हमारे देश के मंत्री बन चुके हैं, जिन्हें कुछ अपने हस्ताक्षर करना तक नहीं आता था, अंगूठा छाप थे, लेकिन कैसे बने? उनका कौशल था बात करने का तरीका, लोगों को अपनी बात से लुभाने का तरीका जानते थे। वो जानते थे कि ऐसा क्या बोलें, क्योंकि बात करने का भी एक कौशल होता है। हर व्यक्ति नेता नहीं बन पाता, वो इसलिए क्योंकि उसमें बात करने की कुशलता नहीं होती, वो कौशल्य नहीं होता जो एक नेता में होना चाहिए। अर्थात वो ऐसी बातें आपको समझाए ताकि वो व्यक्ति आगे चल करके आपको ये समझा सके कि देखो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये बातें करूंगा, वो बातें करूंगा, मैं आपको आमदनी बढ़ाऊंगा, मैं आपके नगर में, मोहल्ले में विकास कार्य करवा दूंगा, मगर आप मेरा साथ दोगे तो ही मैं ये कर पाऊंगा, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। क्या कहेगा वो? मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे साथ आओगे तो मैं कर पाऊंगा। मतलब ये है कि जब तक उसको समूह की शक्ति नहीं मिलती है, तब तक वो नकारा होता है, वो कितना भी वाक चातुर्य हो उसमें, मगर अपने वाक चातुर्य से वो एक समूह पैदा करता है, और समूह पैदा करके शक्ति अर्जित करता है, ताकत हासिल करता है, और फिर वो थोड़ा बहुत आपके लिए करता है, क्योंकि दिखावाती भी होना चाहिए कि हाँ भाई उसने बोला, और जब आप बोलोगे आपने तो ये बोला था, आपने तो वो भी बोला था, तो कहना भाई समय लगता है, एक ही दिन में सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। अब 4-5 साल तक मैं देखो मैंने ये किया, तो आगे आप मुझे लेके आओगे तो मैं और भी बहुत कुछ करूंगा आपके लिए। तो एक लालच आपके दिमाग में भरे रहता है वो, और आप उस लालच से उसके पीछे लगे रहते हो। हम ये चाहते हैं
कि आप नेतागिरी के समूह में की बातें छोड़ करके औद्योगिक क्षेत्र में आइए, पढ़िए, ज्ञान हासिल कीजिए। हम ये नहीं कहते कि बिना पढ़े लिखे ही काम करेंगे, सिर्फ हम इतना कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आप पढ़े लिखे हों। पढ़े लिखे हों बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे हों तो कोई बात नहीं है, पर आप हमारे समूह से जुड़ सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए हमारे पास कुछ न कुछ कार्य है, और वो कार्य नौकरी जैसा नहीं है। आप काम करोगे, ये आपका ही काम होगा। हम आपको बताएंगे कि आपको क्या काम करना है, काम आप करोगे, आप उस काम के मालिक होगे। जब मर्जी में जो समय आए उसके अनुसार आप काम करो। जरूरी नहीं है कि सवेरे 8 बजे से लेकर के और शाम को 7 बजे तक कारखाने में काम करना है, नहीं। आप अपने घर में अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर सकते। अगर आपके पास स्थान नहीं है तो स्थान को भी हम उपलब्ध करा सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या आपके साथ में नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने का तरीका यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। शेयर करें लोगों के साथ में, वीडियोस देखें। अब वीडियोस देखेंगे तभी तो शेयर करोगे। बिना देखे हुए शेयर कर दिया किसी के साथ में और उसे पसंद नहीं आया तो वो भी नहीं देखेगा, और वो आपको बोलेगा वे कैसा वीडियो भेज दिया। तो आप ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग, आप ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग आपके बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी बात समझना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कैसा भी हो, उसे आप अपने साथ शामिल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ने को बोल सकते हैं। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।